इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, जिसे आईएसआई के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर किसी भी देश की खुफिया एजेंसी का जो काम होता है वो तो आईएसआई करती ही है, लेकिन इसके अलावा आतंकवादियों की मदद और ट्रेनिंग, आतंक के आकाओं की सुरक्षा, सीमा पर घुसपैठियों की मदद, आतंकियों की आर्थिक सहायता, बलूचिस्तान और पीओके में पाकिस्तान से आजादी की आवाज दबाने जैसे काम की जिम्मेदारी भी आईएसआई के कंधों पर ही है। इतने सारे काम हैं जो जाहिर सी बात है कि पैसों की भी जरूरत पड़ती होगी। अब पाकिस्तान तो ठहरा कंगाल, इतना फंड कैसे मुहैया कराएगा? लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आईएसआई की हालत पाकिस्तान जैसी नहीं है। आईएसआई के पास पैसों की कोई कमी नहीं है और वो अपने लिए खुद फंड का इंतजाम करती है। आईएसआई भारत में आतंक के साथ साथ ड्रग्स की भी सप्लाई करती है। इससे भारत के युवाओं को पाकिस्तान नशे का आदी तो बना ही रही है, साथ ही आईएसआई की ड्रग्स की दुकान भी खूब फल फूल रही है। पंजाब और जम्मू कश्मीर में ड्रग्स सप्लाई से आईएसआई को मोटी कमाई होती है। आईएसआई ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगारों को बड़े पैमाने पर ड्रग्स ट्रैफिकिंग के कारोबार में लगाया है, जिससे होने वाली आमदनी से आतंकियों की मदद की जाती है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने कई बार आतंकियों के मददगारों के पास से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया है, जिससे आईएसआई के ड्रग्स माफियाओं के साथ रिश्तों का खुलासा हुआ है। ड्रग्स के कारोबार में आईएसआई का पार्टनर दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी भी है। डी कंपनी के साथ मिलकर आईएसआई भारत समेत कई देशों में नशे की खेप सप्लाई करती है। भारत की खुफिया एजेंसियों को बीते दिनों ये जानकारी मिली थी कि डी कंपनी ड्रग्स की दुनिया के सबसे बदनाम शख्स अफगानिस्तान के हाजी इश्कजाई के साथ मिलकर अपना कारोबार तेजी से फैला रहा है। इश्कजाई को ड्रग्स तस्करी के मामले में काबुल की एक अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन वो जेल से फरार हो गया। भारतीय खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक दाऊद ने आईएसआई की मदद से इश्कजाई को पाकिस्तान में पनाह मुहैया कराई है। डी कंपनी इश्कजाई और आईएसआई का ज्वाइंट वेंचर बीते कुछ सालों में अफगानिस्तान से पाकिस्तान के रास्ते ड्रग्स की बड़ी खेप भारत पहुंचा चुकी है। अफगानिस्तान में दुनिया की 90% अफीम पैदा की जाती है। अफीम वहां की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। तालिबान को भी इससे बड़ा मुनाफा होता है। आईएसआई ने भी तालिबान के साथ मिलकर आय का स्थायी रास्ता खोज लिया है। अफगानिस्तान की अफीम को पाकिस्तान में महंगे नशीले उत्पादों में बदला जाता है। ये कारोबार आईएसआई के नियंत्रण में चलता है। इसकी बदौलत अफगानिस्तान और पाकिस्तान दुनिया भर में नशे का सबसे बड़ा बाजार बन गया है। 1987 से 1989 तक आईएसआई के प्रमुख रहे जनरल हामिद गुल ने तो अफीम और हीरोइन से मिलने वाले पैसे का इंतजाम आईएसआई के खुफिया अभियानों में करने के लिए बाकायदा एक अलग डेस्क बनाई थी। नशे के कारोबार से आईएसआई ही नहीं, पाकिस्तान की सेना और वहां के नेताओं की भी जेब गर्म होती है। इस काले कारोबार में पाकिस्तान के कितने बड़े स्तर के खिलाड़ी इसमें शामिल हैं, इसकी मिसाल है ब्रिगेडियर इम्तियाज ही वो शख्स है जो पाकिस्तान की सियासत में नवाज शरीफ को लेकर आया। 1980 में आईएसआई के राजनीतिक डेस्क के प्रमुख इम्तियाज ने दुबई में कारोबार कर रहे नवाज शरीफ को सियासत में आने का न्योता दिया था। चूंकि पाकिस्तान की सेना बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पर कतरना चाहती थी, इसलिए मियां नवाज को उन्होंने समर्थन दिया। नवाज के आका ब्रिगेडियर इम्तियाज ही हीरोइन के धंधे से मोटी कमाई कर रहे थे। 1999 में जब परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट दिया तो उन्होंने नवाज के करीबियों को ढूंढ ढूंढ कर ठिकाने लगाना शुरू किया। इसमें ब्रिगेडियर इम्तियाज का भी नंबर आया। उन्हें गिरफ्तार करके आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा चलाया गया। कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों में उसे पास अकूत संपत्ति का पता चला था और ये सारा पैसा हीरोइन की तस्करी से जमा किया गया था। आईएसआई की निगरानी में नशीले पदार्थों की खेप कराची बंदरगाह से जहाजों और छोटी नौकाओं पर चढ़ाई जाती है और समुद्री रास्ते दुनिया भर में भेज दी जाती है। इस रास्ते से माल पकड़े जाने का खतरा कम होता है। पाकिस्तान का नवनिर्मित
ग्वादर बंदरगाह भी हेरोइन तस्करी का बड़ा लॉन्च पैड बन गया। जुलाई 2017 में पोरबंदर बंदरगाह पर भारतीय तट रक्षकों ने ग्वादर से आए एक जहाज से 1.5 टन हेरोइन बरामद की थी। जून 2019 में भारतीय सीमा शुल्क विभाग ने 2700 करोड़ रुपए की 532 किलोग्राम हेरोइन जब्त की थी। इसे अटारी सीमा से पाकिस्तान से भारत में तस्करी करके लाया गया था। एनआईए ने इसे नार्को आतंक का मामला करार दिया था। सिर्फ भारत में ही नहीं, आईएसआई के ड्रग्स रैकेट कई देशों में फैल चुका है। कुछ दिनों पहले ही फ्रांस और थाईलैंड में आईएसआई से जुड़े कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये लोगों को ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग और जाली पासपोर्ट समेत कई गैर कानूनी काम करने का आरोप है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की ओर से जारी वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट 2020 में कहा गया है कि 2018 में भारत में दुनिया भर में चौथी सबसे ज्यादा मात्रा में ड्रग्स बरामद की गई है। जाहिर है कि भारत की एजेंसियां पाकिस्तान की साजिशों से निपटने के लिए मुस्तैद और तैयार हैं।